पटना में वुमेन्स कॉलेज के सामने चाय का दुकान खोलने वाली प्रियंका गुप्ता, यही है प्रियंका गुप्ता का घर। प्रियंका के चाय का फ्लेवर पूरा देश ले रहा है और आज हमारे जरिए इनके मम्मी के बनाया हुआ चाय का भी फ्लेवर पूरा देश लेगा। जो भी काम करती हो बेटा, काम कोई भी खराब नहीं होता है, सब काम अच्छा ही होता है। जिसके पीछे स्ट्रगल हो, मेहनत हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, लगन हो, वो काम कभी बुरा नहीं हो सकता। हम तो चाहते कि तुम बहुत आगे जाओ। ठीक है, हमको गर्व है इस बात पर कि बिजनेस में सक्सेस हो रही है। बहुत गर्व की बात है कि हमारी बेटी हमारी काम कर रही है। क्या अब अगर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो परिवार के लोग सपोर्ट करेंगे? मुझे जब मालूम पड़ा तो मैंने उनको फ़ोन किया कि तुमको कोई चीज़ का जरूरत है बोलो, तुमको यहाँ सपोर्ट करते हैं। सब सपोर्ट कर रहा है उसको, मेरा पूरा फैमिली सपोर्ट कर रहा है। अब एक मैसेज अगर आप प्रियंका को देना चाहें, क्या कहेंगे आप? नहीं बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो, इसी तरह लगन लगा के करो और हम लोगों का नाम ऊँचा करो और अपने बिहार का नाम ऊँचा करो। बनमनखी ही नहीं, पूरे भारत देश के लिए गर्व का है कि आप स्वयं का रोजगार करना कोई बुरी बात नहीं है। पटना में वुमेन्स कॉलेज के सामने चाय का दुकान खोलने वाली प्रियंका गुप्ता, इसी मोहल्ले से है। हम खड़े हैं बनमनखी में और ये है प्राथमिक विद्यालय राजहाट है ये, और इसके सामने यही है प्रियंका गुप्ता का घर। इस तरह के सराउंडिंग से एक बच्ची निकलती है और इतना बड़ा स्टेप उठाती है। क्या कहेंगे, आपके समाज से एक बच्ची यहाँ से जाकर के चाय का दुकान खोली, आज पूरा देश उसको सपोर्ट कर रहा है, क्या कहेंगे आप यहाँ के वासियों ने? हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छा जाके की है। अपने मन के चलिए यहाँ के ही लड़कियों के लिए नहीं, पूरा देश के लड़कियों के लिए वो प्रेरणा बन के उभरी है। और मेरा आशीर्वाद है उनके साथ कि आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ हैं और जो भी हम लोगों से मान के चलिए सहयोग की अपेक्षा होगी, सहयोग करने का प्रयास करेंगे। और सभी बनमनखी वासी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी है कि आपने एक छोटे से जगह से गरीब का बेटी पूरा देश और दुनिया में चर्चा के विषय बना हुआ है। एक धारणा है लोगों का कि बेटियां पढ़ेंगी तो ऑफिसर ही बनेगी, लेकिन यहाँ बेटी पढ़ के चाय का दुकान खोल ली। लगा आप लोग को अच्छा कदम या बुरा कदम? बिल्कुल बहुत अच्छा कदम लगा। रोजगार नहीं मिलने के उपरांत अगर वो अपना आत्मनिर्भर अपना रोजगार की तो बहुत बड़ी बात है। बनमनखी के लिए गर्व का बात है। बनमनखी ही नहीं, पूरे भारत देश के लिए गर्व का है कि आप स्वयं का रोजगार करना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत गर्व की बात है कि हमारी बेटी हमारी काम कर रही है। कब पता चला आप लोगों को? कैसे? उसी दिन पता चल गया। किस उसी दिन बिहान होकर जब न्यूज में आया ना, हाँ। पता चला। हम लोग को बहुत खुशी है। आपने फोन करके शाबाशी दिया उसे कभी? हाँ, तो अब अगर कोई जरूरत पड़ेगा तो चाचा जी सपोर्ट करेंगे उसको? हाँ, सपोर्ट करेंगे। प्रियंका की दादी हैं, हाँ। पूरा देश उसको सपोर्ट कर रहा है। हाँ। तो लगता है दादी को कि पोती बढ़िया काम कर रही है। हाँ, लगता है तो अच्छा काम कर रही है। आपका सपोर्ट है, प्यार आशीर्वाद है? खूब आशीर्वाद हमारा। प्रियंका के चाय का फ्लेवर पूरा देश ले रहा है और आज हमारे जरिए इनके मम्मी के बनाया हुआ चाय का भी फ्लेवर पूरा देश लेगा। और जितना सपोर्ट आप लोग दे रहे हैं, बहुत खुश हैं ये लोग, कह रही हैं कि पूरा देश उसके साथ है, हमारा आशीर्वाद है। प्रियंका अपने बिजनेस के क्षेत्र में अपने परचम पर पहुंचे, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे और चाय बन रहा था। देखिए खोलने लगा चाय। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप उसके ऊपर प्राउड करते हैं जी। कौन सा चाय बना रही हैं आप? भी मसाला चाय बनाती हैं? इलायची वाली सादी चाय, मसाला सब है ही नहीं मेरे पास। इलायची वाली चाय? हाँ, जी। तब प्रियंका आपको चाय पिलाई बना करके पटना में? हाँ, पिलाई है। दुकान वाला चाय? हाँ, घर में लाई थी पत्ती। अच्छा, खुद मसाला चाय? हाँ, अपने हाथ से बनाई थी। लड़की होकर के आप चाय बेच रही हैं, तो उसने कहा कि इसी स्टेमिना को तोड़ना है मुझे। जी, जी। कि लड़कियां हर चीज कर सकती है। आपको लगता है कि लड़की हर चीज कर सकती है? हाँ, क्यों नहीं कर सकती, हर क्षेत्र में है लड़की। नेवी में है, आर्मी में है, सब चीज स्पोर्ट्स में है। पटना की ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता के हम घर हैं और ये उनकी मम्मी ने जो चाय दिया उस चाय की चुस्की हम ले रहे हैं। और टेस्ट बिल्कुल प्रियंका के हाथों का जो बना हुआ चाय पिया था उसी से मिलता जुलता है। आज बनमनखी में है, पूर्णिया जिले का एक छोटा सा शहर जिसमें यहीं प्रियंका रहती है और इसमें प्रियंका गुप्ता के पूरा परिवार रहता है यहाँ। चाय तो आपने बहुत ही लाजवाब है, जैसे हम अपने घर में पीते हैं उसी तरह से लग रहा है। आप प्रियंका आपको देख रही हैं, क्या मैसेज देंगे आप उसको? हम तो यही देंगे सर कि जो भी काम करती हो बेटा, काम कोई भी खराब नहीं होता है, सब काम अच्छा ही होता है। जिसके पीछे स्ट्रगल हो, मेहनत हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, लगन हो, वो काम कभी बुरा नहीं हो सकता। हम तो चाहते कि तुम बहुत आगे जाओ, लेकिन अपने ज़मीन से जुड़ी रहो और गरीबों पर दया करो, दया की भावना रखो। गरीब की बेटी है जी।
तो चलिए इन्होंने लड़कियों के लिए अच्छा एक बड़ा चीज बड़ी लोग आते हैं हमारे वीडियो में भी कई लोग कमेंट उसके करेज को लेकर के बहुत खुश है। कोई लोग कहते हैं कि इस करेज को देख करके कहते हैं हमारी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, अगर प्रियंका आगे आएंगी तो हम शादी कर लेंगे। तो इसको लेकर के शादी के लिए कुछ सोचा आपने उसका? हम लोग तो सर सोचे थे कि करेगी, ग्रेजुएशन करने के बाद ये नौकरी, हम लोग तो पूरे बोले हुए थे कि नौकरी तुम करो या ना करो, हमारे लिए तुम हमारी लड़की हो, बच्ची हो, जो हो वही रहोगी। नौकरी करोगी फिर भी वही रहोगी, अहमियत रहेगा, और नहीं भी करोगी वही रहेगा, लेकिन तुमको शादी तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके किस्मत में ऊँचा छलांग लगाना था, तो कैसे जाती शादी हो के, वो चूल्हा चौका कैसे संभाल पाती, वो अंडरग्राउंड होके कैसे रह पाती। उसको तो नाम कमाना था पूरे दुनिया में। अब क्या करेंगे? अब तो वो बोली है पापा अभी हम 2 साल अभी कुछ शादी ब्याह के बारे में सोचिएगा, अभी नहीं, ढंग से रहो, आत्मनिर्भर बन के रहो, और हर लड़कियों के लिए, युवा के लिए तुम प्रेरणा बन के रहो, कोई गलत कदम कभी उठाना नहीं, और कितना भी तुम ऊंचाई को छुओ लेकिन अपना धरती से तुम जुड़ी रहो। तो चलिए एक बार चलेंगे, प्रियंका के पिताजी की दुकान पर भी चलेंगे। और वो बोलती है कि हम बिजनेसमैन परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे पिताजी बिजनेस करते हैं, तो हमको पहले से ही आइडिया था कि चलाना कैसे है, लेकिन जो ग्रोथ है वो अनएक्सपेक्टेड है। उसने कई बार ये कैमरे पर कहा है, और अभी चलेंगे आपको दिखाएंगे कि कैसे दुकान चलता है। मम्मी उसकी बता भी रही थी, जब छोटी थी तो वो भी कभी कभी दुकान संभालती थी। इसी दुकान में प्रियंका गुप्ता के पिताजी बैठते हैं। उसकी मम्मी ने अभी बताया अभी आपको कि कभी छोटे में प्रियंका भी कभी कभी यहाँ बैठ जाती थी। चलेंगे, आपको पूरा दुकान दिखवाएंगे और पूछेंगे इनसे कि क्या इन्हें दुकान खोलने से पहले आपसे पूछा कि पापा हम ऐसा करने जा रहे हैं? हमको बोली वो क्या कि हम जा रहे हैं बैंक का तैयारी करने के लिए। हम तो सोचे कि पढ़ रही है वहाँ पर, तैयारी कर रही है, लेकिन यह सब हमको तब मालूम हुआ जब मैंने पेपर में देखा, तब हमको मालूम हुआ कि वहाँ पर ये चाय का दुकान खोली है। जब पता चला आपको तो आप लोगों ने फ़ोन करके रोका नहीं कि बेटी ये ठीक नहीं है, ये नहीं करो, कुछ और कर लो, या हमारी दुकान में आके काम करो? नहीं, हम तो बोले कि इसका मम्मी भी वहीं पर थी पटना में, तो हम बोले कि तुम उसको लेकर यहाँ चले आओ, ये क्या कर रहा है वहाँ पर। तो बाद में हमको मालूम हुआ कि नहीं बहुत आदमी सपोर्ट किया, मीडिया वाला भी सपोर्ट किया। जब सब सपोर्ट कर रहा था तो हमको भी सपोर्ट करना पड़ा। पूरे देश ने सपोर्ट कर दिया तो आपने भी सपोर्ट कर दिया। जब पूरा देश सपोर्ट किया तो हम भी मजबूर होकर सपोर्ट किए। नहीं तो आप क्या चाहते थे, बेटी क्या करे, आपकी इच्छा क्या थी इसके लिए? वो तो हमको बोली थी कि हम बैंक का तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। तो बैंक पीओ बनाना चाहते थे आप उसको? जी, बैंक ऑफिसर बनाना चाहते थे आप उसको? नहीं, सब्जेक्ट तो वही ने ली थी। हम तो खाली पढ़ाई में जो खर्चा होता था हम खर्चा कर रहे थे। तो विद्यापीठ से पढ़ी हैं वो, उसके बाद आपने उसको बनारस में भी विद्यापीठ भेजा पढ़ने के लिए, तो एजुकेशन तो बहुत अच्छा, वो इकोनॉमिक्स से पढ़ी है, फिर वो बिजनेस करने के लिए आई, तो आपको लगा कि अब सक्सेस होगा, ऐसा सक्सेस होगा? देख तो रहे हैं सक्सेस कर रही है। तो अब क्या कहेंगे उसके इस चीज़ को देख करके? प्रियंका के लिए आपका छोटा सा मैसेज बताइए। ठीक है, हमको गर्व है इस बात पर कि बिजनेस में सक्सेस हो रही है। कई लोगों ने प्रियंका से फ्रेंचाइजी लेने के लिए ऑफ़र किया है, कई लोग उसको अभी सुना है कि व्हीकल ऑफ़र किया जिस पर दुकान खुलेगा। तो अगर आपके मोहल्ले में अगर ग्रेजुएट चाय वाली का कोई फ्रेंचाइजी खोलना चाहेगा तो आप उसको सपोर्ट करेंगे, या आप चाहेंगे कि उसका एक दुकान यहाँ भी खुल जाए? जी, क्या चाहेंगे? जी। आपके 2 बेटे हैं, राम और कृष्ण, तो राम कृष्ण में से कोई इस बिजनेस में आएगा? हम तो सोच रहे हैं दोनों बच्चा को प्रियंका के साथ में ही काम करने के। अच्छा, दोनों भाई उसको सपोर्ट करने के लिए आप चाहते हैं कि उसको सपोर्ट करें, और तैयार भी है। इस बीच में बोलिए कि 20 से 25 हज़ार का चाय बेच देते हैं। ऐसा बिजनेस ग्रोथ आपने देखा है? हमसे तो ज़्यादा कर रही है। क्या आपसे ज़्यादा कर रही है? जी। तो चलिए, प्रियंका के पिताजी कह रहे हैं कि हमसे भी ज़्यादा उसका बिजनेस ग्रोथ है और ज़्यादा कमा भी रही हैं, तो आपका आशीर्वाद है उसको? फुल आशीर्वाद। बाकी ये देखिए, इधर पूरा सोसाइटी जमा हो गया इस तरफ में। आप लोग को क्या लगता है कि आप लोगों का नाम हो रहा है इधर में? बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर जब ग्रेजुएट चाय वाली का काउंटर खुलेगा तो आप लोग चाय पीजिएगा उसमें? जरूर, पूरा सपोर्ट है।
तो यहाँ के लोग भी चाह रहे हैं कि ग्रेजुएट चाय वाली का काउंटर जो है बनमनखी में भी एक खुल जाए। और देश के युवाओं का जैसा सपोर्ट है, एक बड़ा सवाल आया बीच में, हमारे कई सब्सक्राइबर उसमें फ़ोन कर रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। उनमें से कई ने कहा कि अगर ये लड़की जिस तरह से क्रेज़ है हमारी हम सफ़र बन जाए, हमसे शादी कर ले तो हम उस तैयार हैं, उसको सपोर्ट भी करेंगे और हम शादी भी कर लेंगे। तो बिहार में एक धारणा होता है कि बेटी का एक उम्र में जाकर के शादी करना होता है। हर माँ बाप ये सोचता है कि पढ़े लिखे बेटी और शादी कर दें। आप लोगों ने उसके लिए क्या सोचा है? हम तो इसी साल इसका शादी करते हैं, लेकिन वो बोले कि अभी 2 साल नहीं करेंगे, 2 साल के बाद। तो अब जो है बिजनेसमैन बेटिया के लिए कैसा दूल्हा आएगा? दूल्हा तो अच्छा ही आएगा। तो चलिए, अभी प्रियंका ने क्या रखा कि 2 साल और शादी नहीं होगा और दूल्हा तो अच्छा ही आएगा, यही तैयारी है। बाकी एक बार फिर से हम बयान करके दिखा दें, ये दुकान है इनका और यहाँ से एक बच्ची उठ करके जाती है। और उस दिन तो वीमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल कह रही थी मुझसे कि इसके जज्बे को हम कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं और ये बहुत बड़ा कदम है, एक जो है सिनेरियो को तोड़ा है। लगता है आपकी बेटी ने एक धारणा को तोड़ दिया जी। क्या आप लोग जैसा सोचते हैं कि लड़की है पढ़ेगी तो नौकरी या टीचर बन जाए या बैंकर बन जाए, उस धारणा को तोड़ा उसने? क्या लगता है? हम गर्व करते हैं कि मेरी लड़की जो है ना, और लड़की को प्रोत्साहन दी कि अगर नौकरी नहीं मिले तो अपना बिजनेस चालू कर सकती है। तो आइए, बाहर कुछ लोग हैं बड़ी पीछे से बोल रहे हैं, क्या कह रहे थे भैया आप? बेजोर काम कर रही है, बहुत अच्छा लगा हमको। तो काउंटर खुलवाइएगा यहाँ, जगह देख जरूर जरूर जरूर। तो प्रियंका चाय वाली के दुकान में हम हैं और हमने पूरा एरिया आपको घुमा दिया। बनमनखी पूर्णिया जिले का एक छोटा सा शहर है जहाँ से कई ट्रेन पटना के लिए जाती है। कोसी एक्सप्रेस यहीं से खुलती है ना? हाँ, कोसी एक्सप्रेस यहीं से खुलती है। तो अगर आपको भी कभी बनमनखी आके देखना हो, आप जानना चाहते हैं कैसा शहर है, कहाँ से ये बच्ची कहाँ पहुँच गई है, तो ये आप समझ सकते हैं, ये पावर है सोशल मीडिया का, ये पावर है आज के समय में जो इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक चलाते हैं उसका। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं हमें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं। आप यहाँ के बाद बातचीत के लिए आप चाहें तो वहाँ जुड़ सकते हैं। हम आपको बताते चले कि हमने फूड का एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है जायका बहार। आप जिस तरह से इस चैनल पर हमें प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, आप हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे वीडियोज़ को ऐसे ही सराहेंगे। जहाँ हम जाएंगे आपके लिए वीडियोज़ बनाने, वहाँ के जायका का स्वाद भी आपके लिए लेकर के आएंगे। तो उस चैनल से भी जुड़िए। धन्यवाद।